बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्ग विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। तो चलिए क्या है जानकारी मैं बताता हूँ इस वीडियो के द्वारा। पेंशन स्कीम 2026 भारत की सामाजिक कल्याण व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, जो उन असहाय वर्गों को जीवन को चुनौती से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जिनके पास स्थिर कमाई का कोई स्रोत नहीं है। वृद्ध नागरिक, पति खो चुकी महिलाएं और शारीरिक मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति अक्सर परिवार या समुदाय पर बोझ बनने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की मासिक पेंशन सहायता उन्हें गरिमापूर्ण अस्तित्व का आधार देती है। 2026 के लिए चल रही चर्चाओं में पेंशन राशि में संभावित वृद्धि की बात हो रही है, जो करोड़ों जरूरतमंदों के लिए खुशहाली का द्वार खोल सकती है। यह बदलाव न केवल आर्थिक राहत लाएगी, बल्कि सामाजिक समावेश को भी मजबूत करेगा। पेंशन योजना 2026 अपेक्षित संशोधन का नजरिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार सामाजिक सुरक्षा नीतियों की नियमित जांच पड़ताल करती है। बढ़ती महंगाई, जीवन शैली की ऊंची लागत और जनता की वास्तविक मांगों को ध्यान में रखते हुए पेंशन भत्ते में इजाफे पर विचार चल रहा है। पेंशन योजना 2026 के दायरे में केंद्र और राज्य स्तर पर संयुक्त प्रयास से मासिक राशि में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। फिलहाल अधिकांश राज्यों में पेंशन 800 से 2500 रुपए के बीच वितरित हो रही है, जहां केंद्र का योगदान 200 से 500 रुपए और राज्य का बाकी हिस्सा होता है। 2026 के प्रस्तावित अपडेट में यह राशि 400 से 800 रुपए तक ऊंची हो सकती है। बेशक अंतिम फैसला सरकारी अधिसूचना पर टिका है, लेकिन उम्मीदें चरम पर है। राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम पेंशन का मजबूत आधार। केंद्र सरकार का प्रमुख उपक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को वित्तीय ढाल प्रदान करना है। उसका लक्ष्य सहायक लोगों को न्यूनतम समर्थन देकर उन्हें आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रमुख योजनाएं सक्रिय हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना असहाय महिलाओं के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना असक्षम व्यक्तियों के लिए। यह योजनाएं गरीब सीमाओं से नीचे परिवारों को लक्षित करती है। पेंशन योजना 2026 में इन स्कीमों को प्राथमिकता से मजबूत करने की योजना बना रही है, जो लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए एक क्रांतिकारी कदम है। वृद्ध नागरिकों के जीवन में नई उमंग। जी हाँ दोस्तों, भारत में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लाखों ऐसे जो रिटायरमेंट के बाद आय विहीन हो जाते हैं और उम्रदराजी में चिकित्सा खर्चों का बोझ दोगुना हो जाता है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि उन्हें दैनिक जरूरतों जैसी दवाइयाँ, पौष्टिक भोजन और बुनियादी सुविधाओं को आसानी से निपटाने में सक्षम बनाएगी। पेंशन योजना 2026 के तहत यदि यह इजाफा होता है तो बुजुर्ग न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी महसूस करेंगे, बल्कि भावनात्मक स्तर में भी मजबूत होंगे। यह बदलाव उन्हें परिवार पर निर्भरता से मुक्त कर स्वतंत्र और जीवन का मिसाल कायम करेगी। विधवा महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा। पति के चले जाने के बाद कई महिलाओं का संसार उजड़ जाता है, खासकर गाँवों में जहाँ नौकरी के मौके दुर्लभ हैं। विधवा पेंशन उनके लिए एकमात्र स्तर आय स्रोत बन जाती है, जो उन्हें जीविका चलाने की हिम्मत देती है। राशि में संभावित बढ़ोतरी से वे संतान की शिक्षा, घरेलू खर्च और स्वास्थ्य देखभाल पर बेहतर निवेश कर सकेंगे। पेंशन योजना 2026 विधवाओं को सशक्त बनाने का एक ऐसा माध्यम बनेगी, जो उनके जीवन में कोई नई दिशा देगी और सामाजिक असमानता को कम करेगी। दिव्यांगों को मिलेगा नया आत्मविश्वास। शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता रोजमर्रा की जद्दोजहद को कठिन बना देती है। नौकरी के अवसर सीमित होने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। दिव्यांग पेंशन उन्हें गरिमा के साथ जीने का हक देती है। 2026 के प्रस्तावित संशोधन से यह राशि ऊंची होने पर वे सहायक उपकरण खरीद सकेंगे, चिकित्सा पर ध्यान देंगे और दैनिक जीवन को सुगम बना सकेंगे। यह कदम न केवल आर्थिक सहायता देगा, बल्कि दिव्यांगों के सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा भी देगा। केंद्र राज्य साझेदारी पेंशन वृद्धि का इंजन। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक पेंशन योजनाओं में केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी है। केंद्र निश्चित हिस्सा देता है, जबकि राज्य अतिरिक्त बोझ उठाते हैं। कई राज्य पहले से ही अपना पेंशन दरें ऊंचा कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में। पेंशन योजना 2026 में यदि केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है तो राज्य भी कदम मिलाएंगे।
यह सामूहिक प्रयास लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाएगा। हालांकि सब कुछ बजटीय संसाधनों और नीतिगत फैसलों पर ही निर्भर करेगा। महंगाई की मार से पेंशन का संरक्षण। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति ने सबको परेशान किया है। अनाज, दवाइयों, ऊर्जा और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसमें मध्यम वर्ग की भी स्थिरत है। पुरानी पेंशन दरें इस बढ़ोतरी के साथ बेनामी हो जाती है। यही वजह है कि पेंशन योजना 2026 में महंगाई समायोजित वृद्धि की मांग जोर पकड़ रही है। यह कदम लाभार्थियों को वास्तविक मूल्य प्रदान करेगा ताकि वे बिना चिंता के जीवन जिएं। पात्रता और आवेदन सरल प्रक्रिया अपनाएं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे बीपीएल श्रेणी में होना, निर्धारित उम्र और दस्तावेजों की उपलब्धता। आवेदन स्थानीय पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे UMANG ऐप से आसानी से हो जाता है। पेंशन योजना 2026 के नए नियमों को यदि बदलाव आते हैं तो पात्रता मानक और प्रक्रिया में सुधार संभव है। इसलिए आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखें और समय पर आवेदन करें। डिजिटल ट्रांसफर भुगतान में नई पारदर्शिता। अब ज़्यादातर पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए पहुंचती है। इससे मध्यस्थों का हस्तक्षेप कम हुआ है और विश्वसनीयता बढ़ी है। पेंशन योजना 2026 में इस सिस्टम को और सशक्त बनाया जा सकता है ताकि भुगतान तत्काल और बाधा रहित हो। यह तकनीकी अन्य लाभार्थियों को अनावश्यक झंझटों से बचाएगा और सरकारी योजनाओं की दक्षता को नई ऊंचाई देगा। भविष्य की घोषणा, उम्मीदों की शक्ति। तक पेंशन वृद्धि पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नीति निर्माताओं के बीच बहस गर्म है। आगामी केंद्रीय बजट या विशेष स्तर पर इस पर फैसला हो सकता है। पेंशन योजना 2026 यदि लागू होती है तो यह सामाजिक सुरक्षा जाल को और मजबूत करेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को स्थिरता मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। एक समावेशी भारत की दिशा में एक बड़ा योगदान। समापन विचार। समाज के कमजोर कंधे, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग विशेष देखभाल के हकदार हैं। पेंशन योजना उनके लिए महज धन नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। पेंशन योजना 2026 की संभावित वृद्धि से जरूरतमंद में कई आसान जगह देगी। यदि सरकार वर्तमान में आर्थिक दबाव को समझते हुए इस दिशा में कदम उठाती है तो सामाजिक न्याय की मिसाल बनेगा। आने वाले महीनों में स्पष्टता मिलेगी, लेकिन यह प्रतीक्षा ही लाखों परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट चेक करें और अपनी आवेदन प्रक्रिया अपडेट रखें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।